श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणाम् सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः।
અને ખુરશી પર જેને તકલીફ હોય એ જ બેસે. चल रहे हो या तो एक काम ये कर सकें कि ये विवेचन को थोड़ो अपन एक्सटेंसिव चलावे या को थोड़ा विस्तार करें और वही मैं बात समझ लें. एक तो ये कारण हो सकता है तो इतना एक रहेगा कि मेरे ऊपर थोड़ा बोझ कम रहेगा और या मैं
क्योंकि आज मेरे पास अभी कोई विषय नहीं है। अब विषय एक जो मैं चलाना चाह रहा हूँ, जो मैं शायद मात्र पिछली बार कहाँ चलाया था तुमने, हाँ, अभी फिलहाल वही मेरे दिमाग में चल रहे हो, तो शायद वो भी कर सकें। पर वो विषय बहुत गूढ़, गंभीर और गहन है और वहाँ में समय लगेगा। तो चॉइस आपके ऊपर है कि ये जो हल्को फुल्को सो है वहाँ में जो जानकारी है तो वो सबन को लाभदायक है एक बार, और दूसरों फिर मेरे ये हैवी डोज हैं, तो क्या करना ये आप लोगों को सोच लेना कि लाइट तो काम चल जाता है। हमारे शास्त्र में एक कहावत है कि अल्पारंभो क्षेम करः। अल्प आरंभ, जब भी आरंभ है तो वो जब भी अल्प मात्रा में होए तो वो क्षेम करः, वो कल्याणकारी होए। और सबसे पहले स्टेप पे अगर हैवी डोज देते ही जाए तो बहुत लोगों की जो है वो पेट गड़बड़ा जाएंगे। हमारे यहाँ को गोकुल को जो दूध है ना, वो दूध ऐसा ही है, भले भले आदमी को पचे नहीं है। तो गोकुल का दूध जो है पचाने के लिए जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ये આપણા સંપ્રદાયના પ્રવર્તક આચાર્ય છે। બીજું શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુચરણ, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણ। जहाँ ख्याल में नहीं आवे वहाँ पे प्रश्न भी करते रहिए ताकि सबको लाभ सबन को मिल सके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इन सब विषय को ज्ञान नहीं है। तो एक के पूछने से एक की जिज्ञासा होगी तो हमें कई लोगों को लाभ हो सके। और कोई संकोच करने की बात, आज भी अपन सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं वो अपने घर में बैठे और जैसे घर में चर्चा हो ऐसे अपन यहाँ चर्चा कर सकें। तो निसंकोच यहाँ में अगर कहीं कोई भी प्रश्न होते हो, कोई शंका, कोई जिज्ञासा, तो निसंकोच बात करिए। તો શ્રી મહાપ્રભુના બંને આત્મા શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુચરણ અને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણ, આમનું પણ નામ આપણી માટે લેવું અનિવાર્ય છે। શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુચરણ અને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણનું આપણે અલગ રીતે નથી નામ લેતા। આપણે શ્રી ગુસાઈજી બાવાનું કે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ, શ્રી ગોપીનાથજીનું જ્યારે સ્તુતિ કરીએ છીએ ને તો બંને એક જ સ્વરૂપે આપણે સ્તુતિ કરીએ છીએ। નામ સ્મરણનો આ પ્રકાર 10 વર્ષના બાળકથી લઈને 80 વર્ષના વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ પણ સરળતાથી કરી શકે છે। નામ સ્મરણ એટલે આપણા આરાધ્ય સ્વરૂપોનું નામ, એમના સ્વરૂપ, એમના ગુણ અને એમના અનેક પ્રકારની લીલાઓનું અહર્નિશ શ્રવણ, મનન, ચિંતન અને કીર્તન કરવું। બીજી રીતે કહીએ તો આપણે નિત્ય નિયમના પાઠ કરવા। આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન કરો? હવે સ્તુતિ, प्रार्थना को कि नित्य नियम ये કેવી રીતે કરવું? दीक्षा कितने लोग ले रहे हैं यहाँ से? 5, ठीक है। तो आज को संबोधन आप 5 को करते हुए सबन को थोड़ा बहुत मैं मार्गदर्शन या विषय में दे दूँगा। थीम आप थोड़ी चेंज करेंगे, जो नहीं ख्याल में आवे वो पूछते रहिए। शास्त्र ये कह रहे हुए कि दीक्षा के बिना मनुष्य की गति नहीं है। सबसे पहली चीज जो है वो ये बात है, और या के कारण ही अपन दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि जो अदीक्षित व्यक्ति है, जाने दीक्षा नहीं ली है, बाकी गति नहीं हुए। जैसे लोग हमारे भाषा में ये कहो जाए कि ये कई बार मैं यह चीज को ये उदाहरण ये उक्ति भी मैं कहूँ, प्रयोजनम अनुद्दिश्य, और कई लोगों ने सुनो भी हो, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी या मंद बुद्धि भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, कोई प्रयोजन को उद्देश्य करके ही मनुष्य जो है वो प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य शब्द की व्याख्या वो मत्वा कर्माणि सीधी है। तो प्रयोजनम अनुद्दिश्य, बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं हुआ है। ये एक सर्वसामान्य अपन बात समझें। हर कार्य करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के अपन कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे आज अपन सब यहाँ इकट्ठे भरे
तो यहाँ इकट्ठे होने को भी कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई कारण है। आप सभी लोग अपने अपने स्थानंशु समय शक्ति ऊर्जा को व्यय करके यहाँ इकट्ठे हुए हो, मैं भी वासु यहाँ आया हूँ, अपन सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं कोई प्रयोजन के कारण, कोई प्रयोजन को लक्ष्य में रख करके यहाँ पे अपन एकत्रित हुए हैं। और वो एक प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन अपनों परस्पर एक ही है और वो है श्री महाप्रभु की वाणी। वाके अलावा अपनों और कोई दूसरा कोई प्रयोजन हो ही नहीं सके। हमको यहाँ सामाजिक रूप से एक दूसरे को हाय हेलो करने के लिए नहीं आए। अपनों अगर संबंध है, जहाँ श्री गोकुलेश के घर के दोनों परिवार के जो दोनों अंग मिले, तो अपने लिए चर्चा को एकमात्र विषय और संवाद को एकमात्र विषय है भगवद वार्ता, भगवत कथा, या के अलावा और कोई दूसरा अपनों संबंध नहीं है। तो जैसे कोई प्रयोजन है अपने पास, ऐसे ही शास्त्र ये कह रहे हो कि अदीक्षित व्यक्ति की गति नहीं हो गए, ये प्रयोजन है अपने पास। और हर मनुष्य ये चाहे, हर जीव मात्र की यही इच्छा है कि वाकई गति वो सदगति हो गए। हर मनुष्य ये चाह रहे हो कि वाकई सदगति हो गए और करके वो सदगति को प्राप्त करे या लिए दीक्षित होना अनिवार्य है। ये शास्त्र की मर्यादा न केवल पुष्टि मार्ग पर वैदिक सनातन धर्म के जितने भी विभाग हैं, जितने भी भेद हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उनके लिए ये सर्वसामान्य बात है। ये केवल अपन वैष्णवन के लिए अप्लाई नहीं हो रही है, पर वैष्णवन के अतिरिक्त जो शक्ति के उपासक हैं माँ के, उनके लिए भी ये उतनी ही अप्लाई हो रही है जितनी भगवान शंकर को मानने वाले हैं, जो शैव कहलावे, उनके लिए भी ये उतना ही अप्लाई होएगा। और जो विष्णु को स्वीकार रहे हैं, भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, वो हम जैसे वैष्णवन के लिए भी ये वहाँ अप्लाई हो रही है। और वो ये है कि दीक्षा लेनी अनिवार्य है। दीक्षा के बिना मनुष्य की, जीव की सदगति नहीं। तो ये हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि कोई भी चीज में प्रवृत्त हो रहे हैं ना। अब दीक्षा लेनी है, कंठी लेनी है, शा माटे લઈએ છીએ કે ઘરના વડીલોએ કહી દીધું। ઘરના વડીલો તો ઘણી બધી વાતો આપણને કહી રહ્યા છે, પણ તે છતાંય જે આપણા માટે એપ્લાય થાય वो ये है कि अपन अपनो जीवन को प्रयोजन वो सिद्ध कर सके, और वाके लिए ये दीक्षा लेनी बहुत 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 अनिवार्य है, आवश्यक है। तो सबसे पहले या में दीक्षा को स्वरूप ये चीज आ रही है। पहले जब नायना की आज्ञा हुई दीक्षा इत्यादि के लिए, तब ऐसे होता तो कि जब भी दीक्षार्थी आते थे तो दीक्षार्थी के लिए हर दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत बैठ करके और फिर वहाँ के साथ चर्चा विचारणा करते, उनको ये सब बताते कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो कर्तव्य है या स्थान को। पर अब जैसे जैसे समय बदले हो और समय के बदलने के साथ और सब जवाबदारियां आ गई, तब समय इतना मिला नहीं है कि व्यक्तिगत संबंध के साथ बैठ करके और ये सारी बातें करी जाएं। करके मैंने एक लेख छोटा सा लिख दियो, तो जो दीक्षार्थी हैं जो हो उनको पहले ये लेख पढ़ा दिया जाए, जैसे उनको आगे क्या होने वाला है वह विषय की उनको एक स्पष्टीकरण, उनको एक स्वरूप उनके मानस पटल पे अंकित हो जाए। तो सबसे पहली चीज है दीक्षा को स्वरूप। चल वे नीचे कर। बहुत ही सामान्य भाषा में मैंने ये लेख लिखे है, और जो लगभग सबन को ख्याल में आ जाएगा, जहाँ नहीं ख्याल में आए वहाँ पे पूछते रहिए। हमारे वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में 2 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। एक तो प्रथम दीक्षा जो है वो शरण मार्गीय दीक्षा, और दूसरी भक्ति मार्गीय दीक्षा। शरण मार्गीय दीक्षा को मार्गीय बोलचाल की भाषा में नाम लेनो या कंठी लेनो कहें, ठीक है। इन दोनों दीक्षा में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब जब दो चीजें आ गई, तो यहाँ एक प्रश्न अपन को उपस्थित होना चाहिए कि ये 2 दीक्षा मार्ग एक है, तो 2 दीक्षा 2 प्रकार की दीक्षा क्यों करके वहां ये श्री महाप्रभु अपन को बता रहे हैं कि जीव के स्वभाव और अधिकार के अनुरूप ये 2 व्यवस्थाएं, ये 2 मार्ग अलग कर दिए हैं। जैसे कहें अपन 5 उंगली एक जैसी नहीं होना, ऐसा ही हर प्रत्येक व्यक्ति
जैसे यहीं सर्वे करेंगे अपन तो अपने को लगेगा कि जितने भी अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं हर एक व्यक्ति को अपनो अपनो स्वभाव और अपनो अधिकार है, वो काम वाकी सोच वाके काम करने को तरीका सब कुछ भिन्न है। एक माँ सु जन्मे दो बच्चाएं भी अपने अपने व्यक्तिगत रूप से कहीं उनको स्वभाव और अधिकार विलक्षण हो गई है, ये प्रकृति है। तो यहाँ में कहीं कोई ऐसी अजीब बात नहीं है करके श्री महाप्रभु ने ये दो व्यवस्थाएं अलग अलग कर दी। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु को ये प्रतीत भयो कि जो जीव है उनमें हर जीव भगवत सेवा के लिए प्रवृत्ति वाकी होए, ये शक्य नहीं है। और यदि अपन इतिहास पे दृष्टि डालें और 84 वैष्णव की वार्ता को यदि अपन अवलोकन तो बहुधा ये ख्याल में आएगा कि सेवा करने वाले जीवन की संख्या कम हती और शरण मार्ग की उपासना करने वाले या वास नाम स्मरण की साधना प्रणाली को अपनाने वाले जीवन की संख्या अधिक हती। जब ये वास्तव में आज से 500 वर्ष पहले जब ये चीज संभव है तो आज तो कहां किया बात किया चीज की, अब कहां बात करें। या लिए श्री महाप्रभु ने ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं बता दी, पर ये दो अलग अलग व्यवस्था होने के बावजूद इनको फल क्या है, वो फल तो एक ही है और वो है श्री प्रभु की प्राप्ति। वो भगवत प्राप्ति तो दोनों मार्ग सु है। देगाम आनो है, देगाम के रास्ताएं अलग अलग हो सके, अहमदाबाद सु आने को रास्ता अलग है, बड़ौदा सु आने को अलग अलग रास्ता है, मोड़ासा सु आने को अलग रास्ता है। फाइनली सब रास्ताएं अलग है, पर आएंगे कहां पे? देगाम में। ऐसे ही ये चाहे शरण मार्गीय साधना प्रणाली है या भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली है, ये दोनों मार्ग अंततो गत्वा श्री कृष्ण के प्राप्ति में ही वहां लीन हुई है। करके ये दो ये बात कही कि इन दोनों दीक्षा में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल स्वभाव अधिकार के अनुसार है, न कि प्राप्तव्य भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से। प्राप्त करने योग्य कौन है इन दीक्षा से? श्री प्रभु की ही प्राप्ति होगी करके वहां में तो वाद दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है तो व्यक्ति के स्वभाव और अधिकार पे है। कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनको शरण मार्ग के अनुसार उनको शरण मार्गीय स्वभाव और अधिकार हुए, कुछ ऐसे जीव हैं कि जो जिनको स्वभाव अधिकार भक्ति मार्गीय, दोनों अपने अपने रास्ता से श्री प्रभु के मार्ग को अवलंबन कर रहे हैं। मार्ग में चरण जैसे कौन करे? मार्ग में चरण जैसे छोटे लड़के करे के गुरु दोनों केसेस हो सके। कभी कभी ऐसी भी स्थिति है कि जहां जीव स्वयं ये मार्ग को चयन कर सके। अलबत्त वो परिस्थिति बहुत कम है, वो विरल कक्षा में आ गई, वो अपवाद कोटि अपन मान सके। और जहां कोई साधक गुरुदेव के पास आकर के वहां से जो व्यवस्था होनी चाहिए और जो दिखाई दे रहे अपन को, जहां जहां अपन अगर वार्तान को प्रसंग पढ़ेंगे तो वो वार्तान के प्रसंग में सब जीव श्री प्रभु के श्री महाप्रभु के शरण पहले आए हैं और फिर उनसे यही विनती करी है कि राज मेरो कहा कर्तव्य है। तो वो जो सर्व सामान्य बात है, तो नियम तो यही होना चाहिए, पर कभी कभी अपवाद भी घटित हो है और शास्त्र की जो व्यवस्था है वो नियम और अपवाद के रूप में ही चलती हो। तो ये दीक्षा में दोनों केसेस ये संभव हो सके। अब इन दीक्षा के में अवस्था भेद होवे सु शरण मार्गीय दीक्षा प्रारंभिक दीक्षा कक्षा की दीक्षा तथा भक्ति मार्गीय दीक्षा प्रौढ़ कक्षा की मानी गई है। ये लेख मैंने कम से कम शायद मेरे ख्याल से 15-1 साल पहले लिखो तो ये वही समय को है। यहाँ में मैंने कुछ एडिटिंग भी नहीं करी, बट आई फील कि अब ये एडिटिंग करने की कुछ जरूरत है यहाँ में। तो ये प्रौढ़ कक्षा की मानी है और प्रथम कक्षा की मानी है, ये केवल एक समझने के लिए है। नहीं तो अधिकांशतः क्या हुआ है कि लोगों को एक भ्रांति हो जाए कि अच्छा તમે શરણ માર્ગ વાળા છો એટલે તમે અમારાથી કંઈક ન્યૂનતા છે તમારા અંદર, અમે લોકો સેવા કરીએ છીએ એટલે સેવાવાળા ઉત્તમ ગણાય અને શરણ માર્ગ કે કંઠી લેવાવાળા જે વ્યક્તિ હોય એ અધમ ગણાય કે જવું થઈ ગયા। એટલે આવો કંઈક ઊંચ નીચનો કોઈ ભેદ નથી। ये भगवान को दरबार है और भगवान के दरबार में तो सभी समान है, यहाँ में कोई ऊंच नीच को कोई कहीं विषय ही नहीं है करके मैंने ये 15 साल पहले लिखी थी। और वो भी केवल समझाने के लिए कि एक समझ हो कि वो शरण मार्गीय दीक्षा मनुष्य अपनो आत्मकल्याण कैसे करेगा,
वो शरण मार्ग को अवलंबन पहले करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि वो अनुकूल है, वो सर्वथा अनुकूल है। या लिए जो अनुकूल है वाको अवलंबन पहले कर लेना चाहिए, वाको पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वाको पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। जब एक ग्राउंड बन जाए अपने लिए, शरण मार्ग पे अपन चलने लग जाए, थोड़ा स्वरूप अपन को शरण भावना क्या है वो अपन को समझने आ जाए, तब जाकर के भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली में प्रवेश अपनो सुगम और सरल बन जाए। या लिए वो मैंने प्रथम कक्षा और प्रौढ़ कक्षा की बात करी है। वैसे दोनों मार्ग स्वतंत्र हैं, करके दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। आलो क्या तो या जरा यहां समझ लीजिए, दोनों दीक्षांशु भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति तो अवश्यम भावी है। हर इंसान को स्वभाव, वाकी प्रकृति और वाको अधिकार दूसरे इंसान से भिन्न हुए। उदाहरण कया, रमेश और विकास दो छात्र हैं, दोनों एक ही कक्षा में पढ़े हैं, दोनों को विषय एक जैसा ही है, परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। रमेश दिन में 5 घंटा पढ़ रहे हैं और विकास केवल 3 घंटा, तथापि विकास को 82% और रमेश को 76% अंक प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? दोनों सब कुछ एक ही है, दोनों एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, दोनों को विषय एक है, फिर भी जो दो छात्र हैं उनमें से एक 5 घंटा पढ़ रहे हैं, अंक कम आ रहे हैं। एक दूसरा जो है वो कम पढ़ाई कर रहा है 3 घंटा, और फिर भी आपको अधिक जो है वो अंक प्राप्त हो रहे हैं। ये विषमता क्यों? तो ये है कि सोचिए क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वाको जो ध्यान से वो वह विषय को अध्ययन कर रहे हो, वाके आधार पे ही तो ये अंकन में जो विषमता आ रही है वो है। सो ठीक यही तरह से दीक्षा लेने के पहले अपना स्वभाव, प्रकृति और अधिकार समझ लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ब्रह्म संबंध दीक्षा लेनी चाहिए। जीव मात्र के ये ही स्वभाव, अधिकार, भेद रूपी वैविध्य को ध्यान में रखते हुए श्री महाप्रभु ने 2 दीक्षांत को प्रकट करी। दोनों दीक्षांत के स्वरूप को विवेचन करते हुए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि शरण मार्गीय दीक्षार्थी के लिए नाम स्मरण, ये नाम सेवा लिख दी है, अगेन करेक्ट कर लीजिए, नाम स्मरण। तो नाम स्मरण की प्रधानता है और भक्ति मार्गीय दीक्षार्थी के लिए स्वरूप सेवा की। अब ये जब साधना प्रणाली अपन कह रहे हैं तो साधना प्रणाली क्या भाई? शरण मार्गीय दीक्षा लेने के बाद कौन सी साधना प्रणाली अपन अपना रहे हैं? नाम स्मरण। और ब्रह्म संबंध दीक्षा लेकर के कौन सी भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली अपन कर रहे हैं? भगवत सेवा या स्वरूप सेवा। तो शरण मार्ग जो आप दीक्षा लोगे, वाके बाद आप क्या व्यवहार करोगे? कोई कहो कि तमें शू करी रहा छो, तो तुम आप ये सब कहोगे कि हमें नाम स्मरणनी साधना प्रणाली नो आचरण करिए छे। और वह जो लोग सेवा में प्रवृत्त हो रहे हैं या जो भक्ति मार्ग के ब्रह्म संबंध लेकर के जब दीक्षा में प्रवृत्त लेकर के कर रहे हैं, तो फिर वो भगवत सेवा या स्वरूप सेवा कही जाएगी। वैसे आजकल एक सेवा एक ऐसी जनरल टर्म हो गई है कि बहुधा अपन सवेरे जाकर के दुकान खोलेंगे, पहले 5 को नमन करके दुकान के शटर को खोल करके अंदर जाकर के अगरबत्ती करके और फिर के जैसे हमें 5 मिनट क्रम से सेवा करिए से सवारे दुकान जाइए, खोलिए, अगरबत्ती करी, दीवो करी, सेवा करिए से। तो यूजुअली ये सेवा टर्म इतनी व्यापक हो गई है कि जो लोग पूरे 8 समय की जो अपन के यहाँ जो देखने में आ रही है, सवेरे मंगला, राजभोग इत्यादि की जो घर में जो सेवा चले, वाको भी हम सेवा कह रहे हैं। और वो केवल मात्र अपने कहीं पे स्थान पे कहीं छोटा सा मंदिर कहीं है, वहां जाकर के अगरबत्ती करनो या दीवा करनो, वो भी आजकल लोग वाको सेवा ही बोले। क्योंकि ये मतलब ये अब भेद जो है इनके, ये सब धीरे धीरे डिसॉल्व होते चले जा रहे हैं। अब ये अपन को विवेक नहीं रहे हो कि कौन सी चीज को अपन क्या कहें। ये लगभग अब अपने गोकुलनाथ जी की जो समुदाय है, अपनी जो सृष्टि है, जहां मैं पिछले 20 साल से जा रहे हूँ व्यक्तिगत, वहां में अब जाकर के जो तारीजा मुकुट जो लग रहे हो आजकल के जन समुदाय को, वो लगभग बहुधा यही आ रहे हो कि अब उनको सेवा और स्मरण ये दोनों में कोई भेद सामान्य रूप से जो जानकार होंगे उनके अंदर ये भेद होगा, और जो सत्संग इत्यादि कर रहे हैं उनको ये सब बात मालूम है। पर लगभग सामान्य रूप से सेवा और स्मरण या के प्रभेद अब लगभग मिट चुके हैं।
संप्रदाय में हमारी चतुर्थ घर की परंपरा में मुख्य रूप से 5 आराध्य स्वरूप है, जो अभी ये गोपाल में शुरुआत में और जहां की गाड़ी अटक गई। महाप्रभु श्री महाप्रभु, उभय प्रभुचरण, दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण, श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी, ये पांचों अपने मार्ग के, अपनी घर के परंपरा के अनुसार, अपने श्री गोकुलनाथ जी के घर के परंपरा के अनुसार ये अपने 5 आराध्य स्वरूप हैं। इनकी अपन आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो वो करो, पर अपने लिए ये 5 अपने आराध्य स्वरूप हैं। सर्वप्रथम श्री महाप्रभु, तत्पश्चात उनके दोनों आत्मज उभय प्रभुचरण, तत्पश्चात दादाजी जे जा घरसू अपन जुड़ रहे हैं, दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण। देखो ये आज ये स्वरूप यहीं के लिए पधारे हैं, यहां कोई जगह दादाजी को स्वरूप नहीं है। जब मैं आया हो तब यहां स्वरूप नहीं है तो दादाजी को, और अपने घर में बिना दादाजी के स्वरूप के कोई भी अपनो कार्यक्रम नहीं हो गए। मैं नहीं पधरा के लाया हूं, पर ये यहीं पे पधारे, ये यहीं पधारे, और मेरे ख्याल से मैं ये स्वरूप अब यहां यहीं पे आज आए हैं तो मैं ये स्वरूप को सत्संग भवन में पधराऊंगा। ये अनायास यहां पधारे, ये मैंने कोई वो धीरज भाई वासु लेकर के आए और ये शायद ये वही निमित्त से युवा आए हैं, नहीं तो आज आने को कोई, मैं तो वासु लाने को कोई मुझे तो ये रखता कि यहाँ सब तैयारी हुई, पर नहीं आते तो देखो ये कृपा करिए, ये ही प्रत्यक्ष कृपा को स्वरूप है। बाकी अपने घर के आज आते ही मैंने ये देखा कि दादाजी, मैं नमन कहां करूं, क्योंकि दादाजी को ये स्थान दादाजी को स्थान है। अब यहाँ स्वरूप विराज नहीं रहे, मैं नमन करूं कहां? तो मैं यही, हम लोग यहाँ बैठे कि मैं क्या कहा नमन क्या करूं, क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं दादाजी को स्वरूप। तो देखो साक्षात वो पता है, याकू क्या कृपा। तो ये अपने 5 आराध्य स्वरूप है, और इन आराध्य स्वरूप की स्तोत्र, इनके सबन के स्तोत्र अपने यहाँ मौजूद है। तो ये स्तोत्र पाठ के रूप में इनकी प्रार्थना जो करे ना, बस वो ही नाम स्मरण की साधना प्रणाली है। तो इन 5 आराध्य स्वरूपन की स्तोत्र पाठ के स्वरूप में स्तुति प्रार्थना करनो ही नाम स्मरण, अगेन रीड, नाम सेवा नहीं पर नाम स्मरण कहलावे। ये नाम स्मरण को स्वरूप ऐसा है कि 10 वर्ष को बालक भी कर सके और 80 वर्षीय वृद्ध भी या को आचरण कर सके। ये इतना फ्लेक्सिबल ये मार्ग है, शरण मार्ग की जो साधना प्रणाली है वो इतनी अनुकूल है कि एक 10 वर्ष को बालक भी आपको आचरण कर सके, एज वेल एज वो रेंज कहां तक गई कि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो, 80 वर्षीय वयोवृद्ध व्यक्ति भी ये शरण मार्ग को उतने ही अनुकूलता सु, सरलता सु या को संपादन कर सकेंगे। या लिए अब अपने स्थान सु, अपने घर सु, अपन सबन को यही सुझाव दे रहे हैं, यही आज्ञा दे रहे हैं कि नाम स्मरण की साधना प्रणाली में ही आगे बढ़ो और शरण मार्ग से ही अपने आत्म धर्म को पालन करो और अपनी आत्मोन्नति करो, क्योंकि यही सबसे सुगम रास्ता है। बाकी कुछ मैं प्रकार बताऊंगा यहाँ पे, वो सब प्रकार यहाँ थोड़ा आज विवेचन करूंगा, ये अपना हो जाए वाकई बात। विशेष तो अधिक से अधिकम फलम, आत्मकल्याण के श्री महाप्रभु उपदेश या दिव्य पथ पे उन्हीं की कृपा से जितना आगे बढ़ना चाहे, आंखें बंद करके दौड़ सके। श्री महाप्रभु अपने जीवन को आश्वस्त करे भी है कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तिता यत्र पात भयम नास्ति। ये ऐसा उत्तम मार्ग मैंने सभी मार्गन में मैंने ये ऐसा उत्तम मार्ग प्रकट किया है कि जहां गिरने को, पतन को कोई भय नहीं है। या राजमार्ग पे ये पुष्टिपथ रूपी जो राजमार्ग है, यहाँ पे यदि अपन अपने आंखें बंद करके भी दौड़ेंगे, चलने की बात तो दूर की रही, दौड़ोगे तो भी यहाँ में कहीं पतन को कोई भय नहीं है। ये ऐसा राजमार्ग मैंने भक्ति को प्रकट किया है, स्वयं श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। यत्र पात भयम नास्ति, और मोचकः ही सर्वथा, यतः सर्वथा मोचकः, क्योंकि सर्वथा सर्वदा हर रूप में मार्ग है करके ये मार्ग फलात्मक मार्ग कहे हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण को मार्ग है ना,
स्वयं कृष्ण जो है वो फलात्मा है, एंड देयरफॉर निस्साधन फलात्मा के होने के नाते उनको ये जो मार्ग है वो भी फलात्मक मार्ग है। इन नाम या नाम स्मरण में स्तोत्र और पाठ के द्वारा हमारे आराध्य स्वरूपन को गुणगान किया जाएगा, और या स्तोत्र में उनके नाम स्वरूप गुण तथा लीला को वर्णन है। जो प्रार्थना करेंगे नहीं अपन ने, जैसे चिंता संतान हंतारो यत्पादाम गुजरेण वस्तु यान तान्निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहु, ऐसे जितने भी अपन स्तोत्र प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्तोत्र प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना देवता के महात्म्य, उनको यश, उनको ऐश्वर्य को वर्णन करने वालों जो है वो श्लोक हो गए, उनकी स्तुति हो गए। तो ये जितने भी हम स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, चाहे यमुनाष्टक है या परिवृढ़ाष्टक है या गिरिराज धार्याष्टक है इत्यादि इत्यादि जितने भी हम पाठ कर रहे हैं, वो पाठ में अंततोगत्वा है क्या? ये पाठ में जो आराध्य स्वरूप हैं उनके नाम, उनको स्वरूप, उनके क्या क्या गुण हैं उनके अंदर, और उनने क्या क्या प्रकार की लीलाएं करी है कि जाके कारण जीव आकर्षित हो करके उनके चरण में जाए। तो वो उनकी उपासना, वो उनकी स्तुति, वो ही तो ये सब स्तोत्र पाठ है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये नाम स्मरण में श्री महाप्रभु को आप उनकी प्रार्थना करोगे, उभय प्रभुचरण की प्रार्थना करोगे, श्री दादाजी की प्रार्थना करोगे, श्री यमुना जी की प्रार्थना करोगे, श्री ठाकुर जी की प्रार्थना करोगे। तो ये नाम स्मरण को एक पूरी साधना प्रणाली तो प्रकार है, और यहाँ यही के द्वारा आगे बढ़े जाए। हमारे पाठ आगे पाठ एक खाली ऊपर लगी जवानी अभ्यास अपेक्षित ऐसा है कि ये पाठ जो है फर्स्ट स्टेज, जैसे जो दीक्षार्थी जो बालक हैं या जो युवाएं हैं जो दीक्षा में प्रवृत्त होंगे, उनको अपनी पहली अपेक्षा तो ये है कि जब भी ये पाठ करो तो पहले तो उच्चारण को ही क्लियर करो, क्योंकि उच्चारण ही बहुत से ऐसे पाठ हैं कि जो जिंदगी में कभी करे नहीं होंगे। या लिए अपने घर से जो अपन अपेक्षा रख रहे हैं वो ये है कि ज्यादा दिन भी दीक्षा ले लो, व दीक्षा लेने के पश्चात जो पाठ आज दिन तक नहीं करे हैं, पहले तो रोज सिर्फ एक पाठ को अभ्यास करो, सिर्फ एक। जैसे सर्वोत्तम को पहले ही ले लो, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तव। बस हो गया। आज के दिन को तुम्हारा टाइम देखो, सेकंड गिनियो कितनी? प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तव। कितने सेकंड में है? 6। ये 6 सेकंड में आपको आज को कर्तव्य पूरा। नाउ 6 सेकंड हम दे सक रहे हैं कि नहीं दे सक रहे? 6 सेकंड देने की वृत्ति अपनी है कि नहीं है? यहां फिर आकर के अपन को जो है वो पेंडुलम जो लोलक है ना, वहां आकर के वो अटक जाए। अगर 6 सेकंड भी दिन में निकालने अपने लिए मुश्किल हो रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं रॉन्ग नंबर डायल हो गया है, अपन पुष्टि मार्ग में गलत आ गए, कहीं और जाना चाहिए तो अपने को। पर 6 सेकंड, सिर्फ 6 सेकंड की बात है। शायद आपको और ये 6 सेकंड मेरे लिए कोई कह सके कि अभी 6 सेकंड तो तुम्हारा माटे थे, हमारा माटे, अरे आपको 3-4 बार और रिपीट कर दो, ज्यादा से ज्यादा आधी मिनट लगाओगे। 6 सेकंड को भी अगर आप 6 बार अगर आपको कर दोगे तो वह 36, आधी मिनट की ही अपेक्षा है। बस एक ये श्लोक कर लियो, आज के दिन को कर्तव्य पूरो। दूसरे दिन श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण इत्यादि इत्यादि ऐसे करके आगे एक श्लोक लिख लो। उतनी ही अपनी अपेक्षा है करके ज्यादा दीक्षा ली। वो दीक्षा लेने के बाद दीक्षार्थी को ये चाहिए कि 15 दिन, महीना, 6 महीना, अंत में 1 साल को, 1 वर्ष को टारगेट है कि आज राधाष्टमी है, राधाष्टमी की सबको खूब खूब बधाई। और आज देखो कैसे सुयोग पे आज तो यार देगा मानो, राधाष्टमी के दिन मैं यहाँ होता, नहीं तो मैं तो आज गोकुल से ही निकले हूँ, कल डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। मेरी नालायकी ऐसी कि कल उत्सव छोड़, मतलब वो ही है तो आपको प्यार सब खींच लाया। सो आज राधाष्टमी है, सपोजिंग आज अपन ने दीक्षा ली, तो अगले वर्ष राधाष्टमी के दिन अपनी इतनी फ्लुएंसी आ जानी चाहिए कि ये जो 5 अपने आराध्य स्वरूप हैं उनकी जो स्तुति है वो अपन ऑन एन एवरेज लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर अपन पूरा करना है। वो पूरे सब
जैसे सर्वोत्तम है तो सर्वोत्तम के 35 श्लोक, वो सब मिला करके वो जब फ्लुएंसी आ जाएगी तो वह रूप में फिर वो सब किया जा सके। ये फर्स्ट स्टेज है। अब जो प्रश्न आयो, ये पहली स्टेज क्लियर हो जाने के बाद जब उच्चारण की क्लियरिटी अपन को हो गई, उच्चारण जब अपन को अनुकूल आ गया, वहां के बाद दूसरा स्टेज है उनके अर्थ जानने। वो अर्थ जानने से लाभ ये होएगा कि जब अपन कह रहे हैं नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटाम तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित श्रियम बिभ्रतीम। तो श्रियम बिभ्रतीम या प्रकार की श्री को शोभा को धारण करने वाली श्री यमुना, उनको मैं बारंबार नमन कर रहे हूं। तो वो मानस पटल पे एक अपनी फिल्म चलेगी। वो फिल्म चलने से क्या होएगा, जब अर्थ को अनुसंधान होएगा तो वासु रस उपजेगा, वो पाठ में अपनी अभिरुचि होएगी। ये सेकंड स्टेज है। उच्चारण एक बार क्लियर कर दिए, वहां के बाद दूसरा स्टेज आ रहे हो कि जो बोल रहे हो नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि हेतु मुदा, वो सकल सिद्धि कौन कौन सी है, ऐसी कौन सी सामर्थ्य है श्री यमुना में कि जिनके कारण उनको सकल सिद्धियों के हेतु रूप बताया गया है। या जब वो पूरा वर्णन कर रहे हैं कि तटस्थ नव कानन, तट पे रहे हुए जो नवीन सघन कुंज निकुंज निबिड़ कुंज इत्यादि सघन कुंज जो सारी लीला के सब प्रकार बताए गए हैं, उनमें जो लता पताका वृक्षावली इत्यादि है, उनके सुगंध सुवासित जो जल या प्रकार की ऐसी सुवंशो और जो सुर और असुर कोटि के इत्यादि आदि आदि जो है, तो ये एक फिल्म चलेगी अपने मानस में। वो फिल्म चलने से अपनी अभिरुचि और यहाँ में अंदर डेवलप हो गए। तो ये सेकंड स्टेज की बात है। पहला स्टेज है कि उच्चारण क्लियर करो, दूसरा स्टेज है कि वाक्य अर्थ को अनुसंधान करो कि जासू वो रस अपने अंदर उपजे और अपन और अपने जीवात्मा को और वाको आत्मोन्नति के मार्ग पर वाको और प्रेरित कर सके। अब कौन कौन सी वो स्तुति है, तो सर्वोत्तम स्तोत्र श्री महाप्रभु की स्तुति में सर्वोत्तम स्तोत्र वल्लभाष्टक स्फुरद कृष्ण प्रेमामृत, ये सब स्तोत्र पाठ है अपने। वहां के बाद श्री गोसाई जी की स्तुति तो नाम रत्नाख्य विठलेश स्तवन आदि, दादाजी की स्तुति सो गोकुलेश अष्टक गोकुलेश अष्टोत्तर नामावली आदि, यमुना जी की स्तुति यमुनाष्टक यमुनाष्टपदी आदि, और श्री ठाकुर जी की स्तुति कृष्णाश्रय परिव्रणाष्टक आदि आदि बहुत सारे अष्टक हैं जो जिनमें श्री ठाकुर जी की स्तुति है। ये सभी स्तोत्रन के द्वारा हम अपने नाम स्मरण रूप की साधना में आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो सकें। ये नाम सेवा को प्रकार श्री महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट आत्म कल्याण के 3 मार्ग में से द्वितीय मार्ग को बोध करावे, और वो मार्ग या प्रकार से है। सर्वप्रथम जो है मुख्य कल्प है भगवत सेवा। श्री महाप्रभु ने अपने लिए अपन वैष्णव मात्र के लिए एक ही एजेंडा अपने टेबल पे रखे, और वो है भगवत सेवा और भगवत कथा। या के अलावा अपने पास अपने टेबल पे और कोई एजेंडा नहीं है। स्टार्टिंग को एजेंडा अपने लिए भगवत सेवा भगवत कथा है, मध्य को एजेंडा भी वही रहेगा, और लास्ट में भी अपना एजेंडा भगवत सेवा और भगवत कथा ही है। ये एजेंडा अपना नित्य निरंतर सदा सर्वदा को एजेंडा है, यहाँ में कोई चेंज आने वालों नहीं है। तो ये अपना मुख्य कल्प है। अब ये मुख्य कल्प, जैसे अपन को चिकित्सक डॉक्टर अपन को कह रहे भाई आ गोली तुमने सवारे चा साथे ले लो, अब वो अनुकूल नहीं है तो दूध साथे ले लो, और वो नहीं अनुकूल है तो पानी साथे। तो ये वो ऐसी मुख्य कल्प के लिए अगर कोई की अनुकूलता नहीं है, जैसे मारा थी असंभव न थी, वांधो नहीं, विकल्प छे अपनी पास। तो भागवत कथा रूपी विकल्प ओके कि एमा पण मारी गति नहीं, कहीं मैंने बीजू कहीं आपको तो तीर्थ पर्यटन रूपी अनुकल्प, ये 3 मोटी व्यवस्थाएं हैं अपने मार्ग में कि जाके आधार पर जीवात्मा अपना आत्मोत्कर्ष कर सके। सेवा, कथा, तीर्थाटन, बराबर। ये तीनों की ये अपने यहाँ की मूल जो है वो साधना प्रणाली है। आज के देशकाल परिस्थिति की दृष्टि में रखते हुए यही श्रेयस्कर है कि मार्गीय आत्मोत्कर्ष शरण दीक्षा लेकर के की हो जाए। दीक्षार्थी को पूर्ण रूप में ये समझ लेना चाहिए कि श्री महाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट प्रकार के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके या नहीं। धर्माचरण पूर्ण नैतिकता, आस्था, श्रद्धा एवं प्रेम सु करना चाहिए, तो ही धर्माचरण करने को
प्रयोजन है तो ही बाकी सार्थकता है, अन्यथा क्लेश मन में होए और पराणे अगर जो है बोझ मान करके अगर ये सब करते हो तो आपको कोई लाभ नहीं। और ये हर एक व्यक्ति को समझना है। क्या लिए परिवार में अगर 6 व्यक्ति हैं तो एक बात याद रखियो कि 6 के 6 सभ्य पुष्टिमार्गीय स्वभाव और अधिकार वाले हुए, ये जरूरी नहीं है। करके मार मचोड़ करके जोड़ जबरदस्ती करके सब कुछ 6 के 6 को पुष्टिमार्गीय बनाने की अपनी जड़ता या दुराग्रह या हठाग्रह वो मत रखिए, क्योंकि वाकई कारण ये सब उधम हुए और तकलीफें हुए और फिर घर्षण हुए और फिर गाली पड़े जो है वो धर्म। या लिए ऐसो करनो क्या है फिर? हाँ, हम वैष्णव हैं तो वैष्णव के नाते वो वैष्णवता के संस्कार हमको पैदा करने हमारे परिवार में। संस्कार करो, उनको संस्कारी बनाओ, पर जोर जबरदस्ती करके खाली दीक्षा को भार करके अपनी दीक्षा तो लेनी है। अरे भाई, दीक्षा लेने को आग्रह कर दियो, पर दीक्षा लेने के बाद भी अगर वो दीक्षा को पालन नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसी दीक्षा लेने का अर्थ क्या है? ऐसे बहुत से मैंने कार्यक्रम देखे हैं कि जहां दीक्षाएं ली हैं और लोग जो है नीचे उतर के और कंठी उतार करके जेब में रख करके और चलते बने। अपने ही घर के लोग जहां दीक्षा के कार्यक्रम हुए, अभी रणासन में हुए, तो ऐसे कितने ही कार्यक्रम मैंने देखे हैं। मेरी ही आंकन चुका कि वहां में दीक्षा नहीं दी है, तो ऐसे कई कार्यक्रम में देखे हैं कि जहां पे दीक्षा तो ले कौन के लिए? वो उन्हें कही है भाई लेવું પડે, શું કરીએ? ઘરમાં બધું કહે છે, मानता नहीं, तो ले तो लियो, पर लेने के बाद फिर क्या? जैसे ही नीचे उतरे कंठी निकाल करके जेब में रख करके और चलते बन। ऐसी दीक्षा लेकर के क्या लाभ? वहां में ये अपनो स्वयं की अपन आत्मवंचना कर रहे करके भगवत प्रसन्नता, ये जो भी स्वरूप है, ये धर्माचरण जो हम कर रहे हैं वो धर्माचरण पूर्ण नैतिकता, आस्था, श्रद्धा एवं प्रेम से कर रहे हैं, क्योंकि ये करने से ही भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। अगर हम धर्माचरण पूर्ण नैतिकता, आस्था, श्रद्धा और प्रेम से नहीं करें तो प्रभु संतुष्ट नहीं हुए, और प्रभु संतुष्ट हुए, श्री प्रभु को आनंद प्राप्त हुए तो ही सेवक धर्म जो है वो निभ्यो, ऐसो कहो जाए। और वाक्य लिए श्री महाप्रभु के अब या लिंक में आगे कुछ वचन सुनाना चाह रहे हैं, यद्यपि वो है सेवा के लिए, पर सेवा और शरणागति दोनों पे अप्लाई हुए। थोड़ा वो निबंध है तेरे पास हो तो निबंध आश्रय को पता। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासोत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।